Hi everyone, welcome to Shine Education. So today we are going to start with the class 10 Geography, Chapter Agriculture, 50 most important MCQs जो आपको पेपर में आने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट MCQ के साथ में आपको आंसर्स बताऊंगी. So be attentive everyone and let's start. Let's read the first question. Question number 1. Commercial farming is practiced the most in the states of. कमर्शियल फार्मिंग कौन सी फार्मिंग होती है जो हम प्रॉफिट के लिए करते हैं, राइट? जो लार्ज स्केल पे होती है. तो सबसे ज्यादा कमर्शियल फार्मिंग कौन सी स्टेट्स में होती है? ऑप्शंस आर गिवन टू यू. पंजाब एंड हरियाणा, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश. यस, आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, पंजाब एंड हरियाणा. सबसे ज्यादा कमर्शियल फार्मिंग होती है पंजाब एंड हरियाणा में. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज with high population pressure on land, right? So ऐसी कौन सी फार्मिंग्स हैं जो बहुत हाई पॉपुलेशन प्रेशर के साथ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है लैंड पे की जाती है? ऑप्शंस, चलिए ऑप्शंस रीड करें. ऑप्शन ए प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ऑप्शन बी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ऑप्शन 3 कमर्शियल फार्मिंग, ऑप्शन 4 प्लांटेशंस. यस, आई थिंक यू नो दिस आंसर. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 3. द प्राइस अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ क्रॉप इज. जो गवर्नमेंट प्राइस अनाउंस करती है किसी भी फसल के लिए, क्रॉप के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मॉडरेट सपोर्ट प्राइस, एंड ऑप्शन डी इज इन्फ्लुएंशियल सपोर्ट प्राइस. यस, आर करेक्ट आंसर इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज of the following example of leguminous crop is, right? तो following example में से हमें बताना है कि हमारे पास leguminous crop कौन सी है. So options are given to us. Option A pulses, option B millets, option C jawar, option D sesame. So yes, our correct answer is option number A, that is pulses is called the leguminous crop. Yes, question number 5 is one of the major pulse producing states of India. तो हमें इंडिया की वो स्टेट को बताना है जो सबसे ज्यादा पल्सेस प्रोड्यूस करती है. सो लेट्स रीड द ऑप्शंस. केरला, गोवा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु. यस बच्चा लोग, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन. पंजाब हरियाणा आर राइस सरप्लस स्टेट्स बिकॉज. पंजाब हरियाणा में बहुत ज्यादा राइस होता है और ये सरप्लस आगे हम दूसरी स्टेट्स तक भेजते हैं. सो वाई, है ना? सो ऑप्शंस आर रेनफॉल इज मोर देन 100 सेंटीमीटर. इट इज नॉट द स्टेपल डाइट ऑफ पीपल. दे आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स. दे ओनली ग्रो राइस थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, तो ऑप्शन पहली ऑप्शन थी हमारी की ज्यादा बारिश होती है 100 सेंटीमीटर से, या फिर ये यहाँ के लोगों की मेन डाइट नहीं है, या ये स्टेट्स लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं, या फिर ये सारा साल सिर्फ राइस ही ग्रो करते हैं. सो आर करेक्ट आंसर इज इट इज नॉट द स्टेपल डाइट ऑफ पीपल. सो पंजाब हरियाणा के लोगों की राइस जो है वो स्टेपल डाइट, मेन डाइट नहीं है. दैट्स वाई वी आर हैविंग द सरप्लस. वी आर हैविंग मीन्स पंजाब हरियाणा इज हैविंग द राइस सरप्लस, राइट? मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉफी वॉज ब्रॉट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू इंडिया. ठीक है, आर ऑप्शंस आर Brazil, Yemen, Chile, United Kingdom. Yes, our correct answer is Yemen. Moving to next question. Question number 8. China is the largest producer of rice in the world. Is it true or false? Yes, it is true. Next question. Maize, a millet crop, is used both as a food and fodder. Is it true or false? Yes, it is true. Next question is India is the largest producer as well as the consumer of dash in the world. So world में इंडिया जो है इनमें से 4 ऑप्शंस में से किसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, प्रोड्यूस भी करता है और उसको कंज्यूम भी करता है? ऑप्शंस आर राइस, व्हीट, पल्सेस, शुगर केन. यस एवरीबडी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पल्सेस. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट डैश % ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफी प्रोडक्शन. ठीक है, कितनी % जो है ओवरऑल वर्ल्ड की इंडिया कॉफी प्रोड्यूस करता है? ऑप्शंस आर 5, 4, 3, 2. यस, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 4% कॉफी जो है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है आउट ऑफ द टोटल परसेंटेज. क्वेश्चन नंबर 12 इज रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज. ठीक है, सिल्क फाइबर के लिए जो सिल्क वॉर्म्स की रेयरिंग करते हैं
तो उसको क्या कहते हैं? पिसिकल्चर, मोनोकल्चर, सिल्क कल्चर और सेरिकल्चर. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सेरिकल्चर. क्वेश्चन नंबर 13, जूट इज ऑल्सो नोन एज. जूट को और क्या कहा जाता है? व्हाइट फाइबर, सिल्वर फाइबर, गोल्डन फाइबर, डायमंड फाइबर. यस, एवरीबडी नोज it is called golden fiber. Option C is the correct answer. 2/3 of the India's population is engaged in. Options are secondary activities, agricultural activities, tertiary activities, none of the above. Right? So हमारे इंडिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन इन मैक्सिको एज. तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को मैक्सिको में क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर मिल्पा, कोनुको, रोका, मसोल. आर करेक्ट आंसर इज मिल्पा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रे इज द अदर नेम ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन वियतनाम. क्या वियतनाम में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को रे नाम से पुकारा जाता है? यस, इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, 100% ट्रू. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17. इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन primitive form of cultivation is called. Primitive form of cultivation को क्या कहते हैं? Options are पोडू, रुंगा, वालरे, झूमिंग. Yes, correct answer is झूमिंग. Option number D. Rice is a subsistence crop in which state? हरियाणा, पंजाब, गुजरात, ओडिशा. Correct option is ओडिशा. Rabi crops are sown from. Rabi crops की जो हम sowing करते हैं वो कौन से मंथ से करते हैं? April to June, March to May, October to December, January to March. Yes, correct option is option number C, October to December. Moving to next question, question number 20. Kharif crops are harvested in. Kharif crops जो है वो किस months में हम harvest करते हैं? Harvest means cutting करते हैं crops की. So options are given to us: April to June, March to May, September to October, October to December. Yes, correct answer is September to October. Now moving to question number 21. In intensive subsistence farming, there is enormous pressure on agricultural land. Options are given to you. True or false? क्या intensive subsistence farming में land के ऊपर बहुत ज़्यादा pressure होता है? Yes, answer is true. Plantation is also a type of intensive farming. क्या plantation को intensive farming की type कहा जाता है? Yes, जल्दी बताइए. Options are true or false. So yes, plantation is not intensive farming. It's type of commercial farming. So option D. This is false. Now moving to question number 23. Wheat is the main crop in northwestern part of the country. तो नॉर्थ वेस्ट, हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो वीट है क्या वहाँ की मेन क्रॉप है? ऑप्शंस आर गिवन टू अस. ट्रू और फॉल्स? यस, दिस इज ट्रू. शुगर केन इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप. यस, टू ऑप्शंस आर गिवन. इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खारिफ क्रॉप? बार्ले, पीस, बाजरा, मस्टर्ड. तो बताइए जल्दी से, इनमें से किसको खारिफ क्रॉप कहा जाता है? यस यस यस, आंसर इज बाजरा. Which crop is produced during the ज़ैद क्रॉपिंग सीजन? ठीक है, तो ज़ैद क्रॉपिंग सीजन में कौन सी क्रॉप जो है वो ग्रो की जाती है? शुगर केन, मस्क मेलन, ग्राउंड नट, मूंग. सो 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू. करेक्ट आंसर इज मस्क मेलन. ऑप्शन नंबर बी. Which of the following crop is the main source of jaggery, खानसरी एंड मोल्सेस? तो हमें 4 ऑप्शंस गिवन है. चलिए रीड करते हैं. अरहर, कोकोनट, लिंसीड, शुगर केन. Yes, correct answer is sugarcane. Next question is white revolution involves the improvement in the production of. White revolution में किसकी production होती है? Options are given: cotton, milk, wheat, maize. Correct answer is milk. Yes, next is question number 29. India is believed to be the original home of dash fiber crop. ठीक है, तो options are given to us: cotton, jute, hemp, silk. Yes, hurry up. करेक्ट आंसर इज ओरिजिनल होम ऑफ. कौन सी फाइबर क्रॉप का ओरिजिनल होम है? कॉटन. क्वेश्चन नंबर 30. कल्टिवेशन ऑफ कॉफी इज कन्फाइंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स? ठीक है, तो कल्टिवेशन ऑफ कॉफी, जो कॉफी की एग्रीकल्चर है वो इनमें से कौन सी हिल्स तक ही इसमें सीमित है? ऑप्शंस आर गिवन: नीलगिरी, अरावली, शिवालिक या फिर नन ऑफ दीज, या फिर इसमें से कोई भी नहीं है. तो आर करेक्ट आंसर इज नीलगिरी हिल्स. ऑप्शन नंबर ए. Now moving to our next question, question number 31. Which is not a cropping season? इसमें से कौन से 4 आपको options given है cropping season नहीं है? Options are winter, kharif,
राबी, जायद। सो खारिफ, राबी एंड जायद ये तो हमारे क्रॉपिंग सीजन है, तो ऑप्शन नंबर ए, विंटर इज नॉट अ क्रॉपिंग सीजन, ये तो हमारा वैसे सीजन है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की कल्टीवेशन को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर। यस, विच इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, हॉर्टिकल्चर। रबर इज नॉट अ फाइबर क्रॉप। रबर जो है फाइबर क्रॉप नहीं है। तो बताइए, इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? यस, ट्रू। Now, question number 34. Canada is the largest producer of fruits and vegetables in the world. Yes. Is it true or false? Yes, it is false. Canada largest producer नहीं है. Canada नहीं है तो कौन है? India is the largest producer of fruits and vegetables in the world. Now, question number 35. Jowar is the third most important crop of our country. Yes. Is it true or false? Obvious. This is true. Now moving to question number 36, primitive subsistence farming is also known as। primitive subsistence farming को हम और क्या कहते हैं? mixed farming, cooperative farming, slash and burn agriculture और commercial farming। So here option number C, slash and burn agriculture is the correct option। Which crop is an important raw material for automobile industry? pulses, ragi, rubber या फिर none of these। ठीक है, तो कौन सी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पल्सेस, रागी तो यूज करेंगे नहीं, सो नेचुरल रबर, रबर इज द करेक्ट आंसर। कॉफी कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। सो कॉफी कल्टीवेशन सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी? हिमालयाज में, अरावली हिल्स में, गारो हिल्स में या फिर बाबा बुदान हिल्स में? यस हरिया, आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विच क्रॉप इज अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट? wheat, rice, pulses, oil seeds. Yes, 4 options are given to us. वेजिटेरियन डाइट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है हमारी पल्सेस, ऑप्शन नंबर सी। विच इज द राइट कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ मेज? आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, बताइए कि मेज की कल्टीवेशन के लिए कौन सी कंडीशन सबसे अच्छी है? टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड ओल्ड एलुवियल सॉइल, या फिर टेम्परेचर हो बिटवीन बिलो 17 डिग्री सेल्सियस एंड शैलो ब्लैक सॉइल, या फिर टेम्परेचर हो 25 डिग्री सेल्सियस एंड 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने अपनी बुक को रीड किया हो, टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड सॉइल शुड बी ओल्ड एलोवियल। दिस इज गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ मेज। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप्स ऑफ आर कंट्री आर। ठीक है, तो कौन सी है? टी एंड कॉफी, मिलेट्स एंड पल्सेस, कॉटन एंड जूट या फिर नन ऑफ द अबव? यस, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, कॉटन एंड जूट। यस, क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट हैज बीन द मेन डिपेंडेंसी ऑफ प्रिमिटिव फार्मिंग? ऑप्शंस आर गिवन, मॉनसून, लेबर, सुटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंट या फिर टेक्निकल। Yes, 4 options are given, but our correct answer is option A, monsoon. How many cropping seasons does India have? Yes, 4, 2, 5 या फिर 3. Our correct answer is option number D, that is 3. Which states are known for their success in green revolution? ठीक है, so options are given, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर गुजरात। 4 options are given to us. So first option, Punjab is known for their success in green revolution. Next question number 45, how long does sugarcane take to grow? Sugarcane, गन्ना कितना टाइम लेता है ग्रो करने के लिए? Almost 4 months, almost 6 months, almost a year, about 3 months. So correct option is almost a year. पूरा 1 साल लग जाता है इसकी ग्रोथ में। Now question number 46, which crops come under the classification of millets? Millet की अंडर कौन सी क्रॉप्स आती हैं? पीज एंड मेज, मस्टर्ड एंड सोयाबीन, उड़द एंड मूंग, जवार एंड बाजरा। यस, 4 ऑप्शंस आर गिवन। आवर करेक्ट आंसर इज जवार एंड बाजरा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 47, नेम अ मेजर बनाना प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, तो बनाना प्रोड्यूसिंग स्टेट के बारे में हमें बताना है। ऑप्शंस आर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मेघालय, केरला। सो आवर करेक्ट आंसर इज केरला। Which crop needs manual labor from sowing to harvesting? बीज बोने से और कट करने तक कौन सी क्रॉप को मैनुअल लेबर चाहिए? ऑप्शंस आर वाटरमेलन, शुगर केन, मेज, बाजरा।
Our correct answer is sugar cane. Question number 49. Jowar is the dash most important food crop with respect to area and production. So ज्वार जो है वो कितनी important food crop है? Options are first, second, third, fourth. So this is the third most important food crop. Our option C is the correct answer. The second largest producer of groundnut is Gujarat, Andhra Pradesh, Tamil Nadu या फिर Kerala. 4 options are given and our correct answer is Andhra Pradesh. So इसी के साथ हमारे 50 MCQs, most important MCQs complete होते हैं. So keep watching, keep revising and stay tuned for more upcoming videos on your favorite channel. Thank you everyone.